हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेंड में चल रही इस अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे मैंने साइड पॉकेट के साथ बनाकर रेडी किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। ये सूट का ही फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं कपड़े को लंबाई में 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी, यानी इस तरफ कपड़े की बंद साइड है और ये खुली हुई साइड है, तो ये कपड़े को मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद कपड़े को सीधा करने के लिए मैं स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं निशान लगाऊंगी सलवार की लेंथ का। तो जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उतना ही आप निशान लगाइए। तो मुझे यहाँ सलवार की रेडी लेंथ चाहिए 37 इंच पर, तो मैं यहाँ 37 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें यहाँ निशान नहीं लगाना है। तो ठीक 37 इंच पर ही मैं इस तरह से लंबाई का निशान लगा लूँगी और इस तरह से स्केल से देखिए सीधा कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ क्रॉच के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ मीडियम साइज़ के लिए इस सलवार को बना रही हूँ, यानी आपकी अगर कमर की लेंथ 38 या 40 इंच तक है तो आप भी क्रॉच का निशान यहाँ 13 इंच पर ही लगाइए। तो मैं यहाँ क्रॉच के लिए 13 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ इसकी विड्थ रखूँगी मैं यहाँ 2.5 इंच पर। देखिए इस तरह से। अब इसे भी मैं स्केल से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ देखिए इसकी क्रॉच की गोलाई में इस तरह से शेप दे दूँगी। इस तरह देखिए हमें ये पूरा ही कपड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ इस तरफ कोई भी कटिंग नहीं करूँगी। अब उसके बाद देखिए मैं निशान लगाऊँगी यहाँ मोहरी का। तो मुझे तैयार मोहरी चाहिए 7 इंच पर, क्योंकि मैं नीचे यहाँ इसमें प्लेट्स डालूँगी। तो मैं यहाँ एक्स्ट्रा 10 इंच पर और निशान लगा लूँगी। तो मैं टोटल यहाँ 17 इंच पर मोहरी के लिए निशान लगा लूँगी, यानी 10 इंच की मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स डालूँगी। अब मोहरी के निशान से क्रॉच के निशान को इस तरह से देखिए मिलाकर सीधा कर लूँगी। तो हमारी सलवार की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए इसे बनाना भी बहुत आसान है और बनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे देखिए इस तरह से 2 पार्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ निशान लगाऊंगी पॉकेट का। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़े के 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी विड्थ मैंने रखी है यहाँ 7 इंच पर और इसकी लेंथ रखी है 14 इंच पर। अब सबसे पहले मैं पॉकेट की शेप दूंगी। तो उसके लिए देखिए इस तरह से 1 इंच पर मैं निशान लगा के इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। और देखिए यहाँ भी विड्थ वाइज 3 इंच पर निशान लगाकर यहाँ गोलाई में इसकी इस तरफ शेप दे दूंगी। और अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए यहाँ मैं नीचे सलवार की मोहरी पे प्लेट्स डालूँगी। तो प्लेट्स की लेंथ मैं यहाँ रखूँगी 4 इंच पर। तो इस तरह से देखिए मैं 4 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। ये मार्किंग हमें चारों ही पार्ट पर कर लेनी है। देखिए इस तरह से मोहरी के जो चारों पार्ट हैं उस पर भी हम 4-4 इंच पर इसी तरह निशान लगा लेंगे। और जो देखिए सलवार की दोनों ही पार्ट को इसके क्रॉच एरिया पर मैं इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी। देखिए दोनों को इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने जोड़ लिया है। अब देखिए हम यहाँ सलवार का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट में राइट साइड पर ही लगाऊंगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ऊपर से मैं इस तरह 2 इंच पर पहले मार्क कर लूँगी
और अब उसके बाद पॉकेट की ओपनिंग के लिए मैं यहाँ 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसे जितना भी आपको सिलाई मार्जिन चाहिए उसे छोड़ते हुए इस तरह से मैं यहाँ देखिए मार्किंग कर लूँगी। और अब जो पॉकेट का एक पीस है उसको इस तरह उठाते हुए मैं यहाँ इस तरह से रख लूँगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस पर भी मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। और अब जो इसकी मार्किंग है इसी मार्किंग पर मैं इसकी देखिए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब देखिए फुटर को उठाते हुए अब बिल्कुल स्ट्रेट में इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो इसके दोनों साइड के कॉर्नर है मैं उस पर इस तरह से एक एक कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद जो इसका फैब्रिक है उसको अंदर की साइड देखिए इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी, इसके कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए। इस तरह से देखिए अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी और अब इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इस पर यहाँ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए अब जो पॉकेट का दूसरा फैब्रिक है उसको देखिए इस तरह रखते हुए यानी इसके अंदर की तरफ मैं इसमें सिलाई लगाकर इसे जोड़ लूँगी। देखिए कपड़े को इस तरह रखते हुए हमें सिलना है। तो देखिए इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो जो पॉकेट का खुला हुआ हिस्सा है हमें उसे पूरे को ही सिल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस पॉकेट को मैं देखिए सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद देखिए इसका जो सिलाई का मार्जिन है वो पॉकेट के अंदर की साइड चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पॉकेट भी बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैं सिलाई लगाकर इस पॉकेट को भी प्लाजो पर अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल साइड में ही मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ मैं सलवार में बेल्ट अटैच करूँगी, तो उसके लिए देखिए मैंने ये बेल्ट कट कर ली है। इसकी विड्थ मैंने रखी है 4 इंच पर और इसकी लेंथ देखिए जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ कर लीजिए। यानी मेरे मेज़रमेंट में मेरी वेस्ट है यहाँ 40 इंच पर, 40 का हाफ किया तो आया 20 में मैं 3 इंच की यहाँ लूजिंग रख लूँगी। तो मैंने इस तरह से 23 इंच लंबी पट्टी ये कट कर ली है। इसको देखिए इस तरह से बीच से कट कर लूँगी क्योंकि हम यहाँ इसमें नाड़ा अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए बीच से कट करने के बाद मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी नाड़े के होल बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये मैंने नाड़ा भी सिलकर तैयार कर लिया है और इसी मार्किंग पर देखिए मैं इस तरह से इस पट्टी को सिल लिया है। अब ये जो होल है इसमें से ही मैं देखिए इस तरह से नाड़े को इंसर्ट कर लूँगी। तो यहाँ बीच से देखिए इस तरह से मैं नाड़े को डाल लूँगी। और पीछे की साइड देखिए मैं एक नोट लगा लूँगी जिससे नाड़ा बाहर की तरफ ना निकले। अब देखिए इसे हम सलवार में अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ इस तरह सलवार के क्रॉच से मिलाते हुए एक पिन लगा लूँगी। और अब जो देखिए इस तरह से बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से मैं इस तरह देखिए 4 इंच पर पहले मार्क करके प्लेट्स डालूँगी।
तो प्लेट्स में यहाँ 3 ही डालूँगी। देखिए इस तरह से करीब 1 इंच चौड़ी मैं यहाँ 3 प्लेट्स डालूँगी। देखिए इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए मैं यहाँ पिन लगा लूँगी। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ प्लेट बनाऊँगी। और आप देखिए जो बेल्ट का फैब्रिक है उससे मेज़र करते रहिए कि ये कपड़ा हमारा बेल्ट के मेज़रमेंट से आ रहा है कि नहीं। देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ 3 देखिए प्लेट्स इस तरह से बना ली हैं। और देखिए दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से प्लेट्स डालूँगी। तो दूसरी साइड हमें एक दूसरे के आमने सामने ही रखनी है। देखिए इस तरह से इसके सामने रखते हुए यहाँ भी मैं 3 ही प्लेट्स डाल लूँगी। अब देखिए सलवार के बैक पैनल में मैं इलास्टिक के लिए ये फिर से 4 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और इसकी लेंथ देखिए सलवार का जो आधा हिस्सा है उससे करीब 1.5 गुना लंबी मैंने पट्टी कट कर ली है। यानी देखिए इसकी लेंथ मैंने यहाँ करीब रखी है 28 इंच पर। तो अब देखिए हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो उसके लिए भी देखिए मैं इस तरह से यहाँ भी बीचों बीच में मार्क करते हुए इस तरह से ही प्लेट्स डालूँगी जैसे हमने फ्रंट पैनल में डाली थी, ठीक उसी तरह से। तो दोनों साइड ही मैंने आमने सामने इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं। और अब देखिए मैं इसे फ्रंट सलवार के पैनल में पट्टी को अटैच करूँगी। तो देखिए हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो बेल्ट का पीस मैंने अंदर की साइड रखा है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ इसको इससे अटैच कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए नाड़े को इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करते हुए मैं यहाँ सिल लूँगी जिससे हमारा नाड़ा यहीं की यहीं फिक्स बना रहे। देखिए इस तरह से इसे सलवार की सीधी साइड फोल्ड करते हुए मैं पूरी ही बेल्ट को इसी तरह से सिलकर तैयार कर लूँगी। अब देखिए सलवार के बैक पैनल में भी मैं बेल्ट को अटैच कर लूँगी। और बेल्ट के एक किनारे को देखिए इस तरह से मैं अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। हमें इसे पूरा फोल्ड नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से सलवार का फ्रंट पैनल बनकर तैयार है। और ये देखिए सलवार का बैक पैनल है। अब उसके बाद देखिए सलवार के बैक पैनल में लगाने के लिए मैं यहाँ इलास्टिक कट कर लूँगी। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ ले लीजिए। तो मैं यहाँ 19 इंच पर इस तरह से बेल्ट कट कर लूँगी। और अब देखिए सलवार की जो साइड्स हैं यानी हमें नीचे से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो पहले मैं सलवार की साइड्स को देखिए मोहरी की साइड से सिलते हुए लाऊंगी। देखिए इस तरह से। और अब जो देखिए सलवार का बैक पैनल है उसकी बेल्ट को मैं इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए पहले एक फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और इस तरह से यहाँ देखिए इलास्टिक रखते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हम जब इलास्टिक लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलकर तैयार होती है। देखिए अब जब मैं इसे सीधा करूँगी तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये यहाँ सिलकर तैयार होगी। तो इसी तरह से देखिए मैं इलास्टिक को लगाकर कंप्लीट कर लूँगी।
अब इस इलास्टिक को अंदर की साइड देखिए रखते हुए मैं इस बेल्ट को पूरा तैयार कर लूँगी। अब एक टॉप स्टिच मैं यहाँ रबर को एडजस्ट करते हुए लगा लूँगी। तो देखिए सलवार के दोनों ही पैनल की बेल्ट सिलकर तैयार है। अब देखिए मैं यहाँ मोहरी में प्लेट्स डालूँगी। तो देखिए मैं यहाँ किनारे से 4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ प्लेट्स डाल लूँगी। हाफ इंच की दूरी पर देखिए मैं इस तरह से यहाँ प्लेट्स को सिल लूँगी। देखिए इस तरह से ही हमें सलवार की मोरी में प्लेट्स डाल लेनी है। हाफ इंच छोड़ते हुए पूरे में ही इसी तरह से देखिए डाल लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मैं पूरी मोरी को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से कुछ सलवार की मोरी का लुक नज़र आएगा। अब देखिए मैं यहाँ नीचे इसमें मोरी के लिए ये 2 पीस बुकरम के कट कर लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ 18 इंच पर और 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी रखी है। अब इसके लिए देखिए इस तरह से मैं फैब्रिक को बुकरम के ऊपर सिल लूँगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा इसे दूसरी साइड से छोड़ लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही बुकरम के पीस तैयार कर लिए हैं। अब देखिए सलवार की सीधी साइड हमें इस तरह रख लेनी है और जो हाफ इंच फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसके किनारे किनारे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पहले सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो बुकरम की पट्टी है उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें इसके किनारे लगा लेनी है और एक सिलाई देखिए मैंने इस तरह से यहाँ इसके ऊपर लगा ली है। तो इस तरह से देखिए सलवार की मोहरी तैयार है। अब मैं यहाँ इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो मैं यहाँ तैयार मोहरी रखूँगी 7 इंच पर। तो इस तरह देखिए 7 इंच पर मैं निशान लगाते हुए पूरी सलवार के जो किनारे हैं उसको देखिए क्रॉच की साइड से इस तरह सिलते हुए सलवार की दूसरी साइड भी मैं यहाँ मोहरी पे 7 इंच पर निशान लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी अफ़गानी सलवार बनकर तैयार है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।